चाहे और केंद्र सरकार कर सकती है। तो जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि केंद्र और राज्य के अधिकार, चूंकि बात यह चल रही है कि क्या केंद्र को सरकार को यह अधिकार है कि वहां कानून बना सकता है या कानून बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रवि मुझे लगता है यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहिए, यही सबसे बड़ी दलील है कि संविधान सभा के पास अधिकार था इस तरीके की, अगर 370 को हटाना था राष्ट्रपति से सिफारिश करने का, और राष्ट्रपति इसको हटा सकते थे उस सिफारिश पर, लेकिन क्योंकि संविधान सभा 1957 के बाद डिसॉल्व हो गई और संविधान सभा जो है वो विधानसभा में कन्वर्ट हो गई, विधानसभा के द्वारा इस तरीके की कोई भी जिसे कहा जाए गुहार जो है वो नहीं लगाई गई, इसलिए इस पूरे फैसले को असंवैधानिक बताया जा रहा है। रवि जल्दी से फिर बताइए क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोर्ट इसी बात पर सारा जिरह कर रहा है कि जिस तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिस तरह से केंद्र सरकार ने सारे अधिकार राज्य सरकार के लिए, क्योंकि बार बार जो पिटिशनर्स का कहना है कि वहां पर विधानसभा का जो अधिकार, विधानसभा ही उसको भंग कर सकती है। वहां से बिल्कुल। रवि त्रिपाठी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन दर्शकों को बता दें कि अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस फैसले के जो अहम बिंदु बताए हैं वो भी दर्शकों को बता दें। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित है। दरअसल फेडरल स्ट्रक्चर का शोभना ये पूरा मामला है और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार ये संविधान के अंदर डिफाइंड है, संविधान में उनकी सीमाएं भी तय की गई हैं और उसी का जिक्र इस समय चीफ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जो राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी की गई थी उसको चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इसके ऊपर विचार नहीं किया गया है। यह भी बड़ी बात इस फैसले से निकलकर अब तक सामने आ रही है। बिल्कुल। और इसमें जो बड़ा पॉइंट था वो बड़ा पॉइंट ये था कि केंद्र सरकार ने अगर 370 को हटाया है तो क्या किसी ने सिफारिश की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इस तरीके की कोई सिफारिश नहीं की है और साफ साफ ये लिखा हुआ है संविधान में कि जब विधानसभा या जिसको संविधान सभा 1957 तक कहा जाता था, अगर वो सिफारिश करती है तभी राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। तो क्या केंद्र सरकार का ये फैसला संवैधानिक है? रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मसला आया है जो कोर्ट का जो अपना इंटरवेंशन है, चाहे कोर्ट जिस तरह से कह रहा है उसमें कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के लिए गए हर फैसले को कानून रूप से चुनौती दी जा सकती है। कानून रूप से चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, जो सवाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार अगर कोई फैसला लेता है राज्य सरकार को लेकर तो उसको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये माना है कोर्ट ने। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मुश्किल भी पैदा करता है, ये मुश्किल पैदा करे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, बाकी राज्यों से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू हो वैसे मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो याचिकाकर्ता के हक में ये बात जाती हुई दिखाई दे रही है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ ये शिकायत की गई है कि ये संवैधानिक नहीं है फैसला, ये बिल्कुल ठीक है। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट खिंचाई भी कर रहा है। कोर्ट देखिए फाइनल फैसला जो भी देगा, आप देखिए अयोध्या के मसले में भी जो फैसला आया था वो और इस मसले को भी कोर्ट जोड़ के देखिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट करके पहले कह दिया है फाइनल फैसला उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कोर्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कोर्ट केंद्र सरकार की खिंचाई भी कर रहा है और ये बता रहा है कि जो ट्रेडिशन रहा है कि जो केंद्र सरकार के जो अधिकार है कितने हैं वो सीमित है। साफ साफ कहा है कि राष्ट्रपति शासन है वहां पर केंद्र सरकार के अधिकार सीमित है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान यही पूरा मामला था, क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन में जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी जिस समय राष्ट्रपति शासन था, उसी दौरान यह फैसला लिया गया। आरती टिक्कू, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अभी तक जो कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के अधिकारों को और खासतौर पर राष्ट्रपति शासन के दौरान जो फैसले लिए जाते हैं, हर फैसले को यदि चुनौती दी जाएगी राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के लिए गए तो एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और ये दूसरे राज्यों पर भी असर डालेगा। किस तरीके से देख रही हैं? रवि का रुख करेंगे। रवि, आपके पास कुछ अपडेट है, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। दो अपडेट हैं, दो बड़े अपडेट हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, यह भी कोर्ट ने कहा है। अभी कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है उसमें है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर अलग से संप्रभु राज्य नहीं रहा। जो बात कहा जाता था दो निशान दो विधान दो प्रधान वाली बात जो है
उसको भी कोर्ट ने माना है। साथ साथ ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के साथ अपनी संप्रभुता भारत में सरेंडर कर दी थी, यानी उसको अलग से जो अधिकार देने की बात की जाती है जम्मू कश्मीर को। मैंने कहा बार बार कि 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान की बात जो होती थी उसको भी कोर्ट ने खारिज किया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी जिससे भारत में हस्तांतरण किया गया था जम्मू कश्मीर का, उसके तहत जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत की संप्रभुता में विलय हो चुका है, यानी उसके सामने सरेंडर हो चुकी है, यानी भारत की संप्रभुता जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के ऊपर है। ये बड़ा फैसला इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरती टिक्कू का फोन, आरती टिक्कू का रुख कर लेते हैं। आरती टिक्कू, ये जो बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है इसको कैसे समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नुआंस्ड वे में इस सारे मसले को देखा है, सारी बारीकियां देखी है, और ये बहुत क्लियर है कि जहां पे उनको केंद्र सरकार की खिंचाई करनी है वहां वो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में मुझे लग रहा है कि राकेश द्विवेदी जो सीनियर एडवोकेट जिन्होंने इस केस में पैरवी की थी सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट ने वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था। ठीक है, इस समय की बड़ी खबर बता दें। आर्टिकल 1 से साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल देखिए, अब धीरे धीरे चीजें जो है कहीं ना कहीं फैसला आना शुरू हो रहा है, और एक एक करके देखिए रुख कोर्ट का, पहले कोर्ट ने खिंचाई की है सरकार की, और उसके बाद कोर्ट ने साफ किया है कि आर्टिकल 1 से ये साफ है कि जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न हिस्सा है। जब से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसको अलग स्टेटस जो देने की बात की जाती है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की बात है। आर्टिकल 370 के तहत उनको एक अलग एंटिटी के तहत देखा जाता है। वहाँ तमाम चीजें वो लागू नहीं हो सकती, जैसे कहा गया। देखिए, वहाँ SC ST को कोई न्याय नहीं मिलता था, वहाँ आप जमीन जाके रवि त्रिपाठी, क्या ये माना जाए कि 370 अस्थायी है, ये भी कोर्ट ने मान लिया है? बिल्कुल देखिए, कोर्ट का फैसला एक एक करके आ रहा है। मैं आपको बता, कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। ये क्लियर हो गया, अस्थायी प्रावधान नहीं था। इसी बात को लेकर सबसे बड़ा जिक्र था। ये सबसे बड़ी खबर है प्रणय इस बात की, इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि कोर्ट ने मान लिया है कि आर्टिकल 370, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा जिक्र था कि ये अस्थायी प्रावधान है या अस्थायी, तो कोर्ट ने माना है कि ये अस्थायी प्रावधान था, ये परमानेंट नहीं था, इसको हटाया जा सकता था। ये बार-बार बिल्कुल रवि त्रिपाठी, इस तरह की बड़ी खबर में बता दूं, आर्टिकल 370 जो है वो अस्थायी था। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है इसमें। जब दलील पेश की जा रही थी तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये अस्थायी है, मतलब ये परमानेंट है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है और कोर्ट ने इस तरीके से एक फैसला बता दिया है कि ये जो 370 आर्टिकल था ये अस्थायी प्रावधान था। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल देखिए, अब इस मामले में एक एक करके चीजें निकल के आने लगी। अब फैसला आना शुरू हो गया कोर्ट का। कोर्ट ने पहले अपने जो भी रिजर्व जो बातें थी वो कही है, जो कहा जाए जितने जो इसमें अपील किया गया था उनकी बातों को सुना था, उसके आधार पर अपनी बात करो, एक एक करके फैसला आना शुरू हो गया। ये बड़ा फैसला है। देखिए, ये इसी बात को लेकर जिरह किया जा रहा था। क्या ये माना जाए कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी 2 प्रमुख दलीलें थी? पहली ये कि इसके अंदर ये प्रावधान अस्थायी था, यानी 1957 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुई उसके बाद से इसका फैसला नहीं हुआ था, इसलिए इसे स्थायी माना जाए। और दूसरी बात ये इंटरनल सॉवरेनिटी, यानी जो आंतरिक संप्रभुता थी, इन दोनों दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक के सुनाए फैसले के अंदर खारिज कर दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहीं ना कहीं जो कि संप्रभुता की बात से अलग से संप्रभुता की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट, जम्मू कश्मीर के जो नेता थे, चाहे तमाम जो पक्ष थे, उनको खारिज किया है। बोला है कि जिस दिन से जम्मू कश्मीर ने विलय किया भारत में, उसी दिन से वो भारत का राज्य हो गया। भारत के उसकी संप्रभुता अपनी नहीं रही, वो भारत के संप्रभुता के अधीन आ गया। और साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी खबर जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था कि ये मामला प्रावधान अस्थायी है या अस्थायी है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही थी कि क्या 370 को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, कोई प्रावधान था कि नहीं। तो 1957 में ही के हवाला देकर केंद्र सरकार बार बार कहती थी कि वहां लिखा गया है कि इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोविजन। तो टेम्पररी जो था वो टेम्पररी मान लिया। रवि, आप नजर बनाए रखें, फारूक इनकलाबी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकलाबी साहब, अभी तक के फैसले को आपने सुन लिया, यानी वो जो दोनों दलीलें थी वो खारिज कर दी गई हैं।
हमें फिर भी एक मिनट रवि का रुख कर रहा है। इस समय बड़ी खबर आ रही है। और रवि बोलिए, आएंगे फारूकी साहब, पहले पूरा फैसला आ जाने दीजिए। बिल्कुल रवि बोलिए जल्दी से। बिल्कुल देखिए, दूसरा बड़ा फैसला है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। ये मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, यानी जिस बात की संविधान सभा खत्म करने के बाद जो विधानसभा की बात थी, उसी को पावर है या फिर राष्ट्रपति उसमें दखल दे सकते हैं। इस बात का जो मामला था उसमें साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो 1957 में खत्म हुई, उसके हटने के बाद से आर्टिकल 370 को खत्म करने, निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। यानी अब मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 370 हटाया गया है, जो सुप्रीम राष्ट्रपति ने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, भले ही ये संविधान सभा अस्तित्व में ना हो। लेकिन रवि इस पर एक छोटा सा क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कही बात में यह भी साफ किया है कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको खारिज कर सकते हैं? राष्ट्रपति को यह अधिकार है, क्योंकि सवाल केंद्र सरकार से यह पूछा गया था कि केंद्र सरकार से किसने सिफारिश की है जो इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साफ किया? नहीं, अभी तक इस मामले में क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर सकते हैं, भले ही तब संविधान सभा अस्तित्व में ना हो। संविधान सभा चूंकि आप जान रहे हैं 1957 में खत्म हो गया है, उसके बाद ये अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए, दो बात होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको पास करना और पार्लियामेंट में इसको कानून ले आके पास करने की बात थी। तो कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रपति फैसला लेते हैं, ये कैबिनेट के फैसले को के सलाह के आधार पर लेते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो भी फैसला लेते हैं वो कहीं ना कहीं रवि इसको क्या ये माना जाए कि गोल बात होती है? क्या इसको ये माना जाए कि ये ग्रे एरिया में सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह रहा है? भाई, अगर राष्ट्रपति को ये अधिकार है तो कोई तो सिफारिश करेगा, और अगर केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन, ये समझना होगा कि इस पूरे मामले के अंदर जो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर, राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के पास राज्य विधानसभा का या राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि उसका भी उल्लेख रवि किया है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाते समय। तो मतलब ये समझा जाए रवि की जो राष्ट्रपति शासन को का उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार को अधिकार है राज्य सरकार का, उसी को जस्टिफाई कर रहा है ये पूरा फैसला आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले आर्टिकल 356 पर चर्चा की है कोर्ट ने, और उसने कहा है कि 356 के तहत किस तरह से केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि राज्य सरकार के काम में कितना दखल दे सके, क्योंकि राज्य सरकार का सारा काम केंद्र सरकार के पास आ जाता है, उसका बजट भी केंद्र सरकार पेश करती है, राष्ट्रपति शासन होता है। आप गौर किया होगा, आपने एक बहुत बड़ा मामला आया था उत्तराखंड के मामले में बजट पेश करने का अधिकार केंद्र सरकार ने लिया था, और उसके बाद उत्तराखंड में सरकार बचे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही 2 घंटे के लिए, मुझे आज भी याद है कि 2 घंटे के लिए सदन को खोला गया था। 2 घंटे के लिए विधानसभा में वहां पे बहुमत परीक्षण करना था, हालांकि हरीश रावत उसमें जीत गए थे। बिल्कुल रवि, मैं आपको रोकूंगी, इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। 370 पर फाइनल फैसला, 370 खत्म करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 370 अस्थायी प्रावधान था, यानी ये परमानेंट नहीं था, और केंद्र सरकार को जो सिफारिश किसने की है, जो ये सवाल पूछा गया था, हालांकि इसकी व्याख्या अभी तक के फैसले में नहीं हुई है। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल, देखिए अब अपडेट आ रहा है कि वैसे भी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए कभी बाध्यकारी नहीं थी। मतलब राष्ट्रपति के लिए संविधान सभा की सिफारिश बाध्यकारी नहीं थी, मतलब वो उसको माने ना माने ये ऐसा नहीं था कि उसको मानना ही पड़ेगा। साथ बड़ी खबर आ गई है, राष्ट्रपति अपने विवेक से ये फैसला ले सकते हैं। बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। रवि बिल्कुल 370 हटाने से पहले भी जम्मू कश्मीर को लेकर राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते थे। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, ये साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 370 को हटाने के राष्ट्रपति के अधिकार के इस्तेमाल को हम गलत नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया। जानकारी दे रहे हैं रवि त्रिपाठी, आप राष्ट्रपति के विवेक से लिए गए फैसले को गलत साबित नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया बरती गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और उसमें साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उसे गलत इस्तेमाल नहीं किया, कहा नहीं जा सकता। और साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, क्योंकि वो एक अस्थायी प्रावधान था, इसलिए उसे हटाया गया है। ये बड़ा फैसला इस समय शोभना सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल रवि, अब आप मुझे ये भी बताइए कि इसमें कहा जा रहा है इस फैसले में कि राष्ट्रपति अपने विवेक से ये फैसला ले सकता है, लेकिन यहाँ तो केंद्र सरकार ने संसद में बाकायदा इसको निरस्त किया और उसके बाद राष्ट्रपति से सिफारिश की और फिर राष्ट्रपति ने इसको खत्म किया। तो ये यहाँ पर फिर एक ग्रे एरिया आ गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में।
ये विवेक से लिया हुआ फैसला नहीं है, ये केंद्र सरकार की सिफारिश पे लिया हुआ फैसला है। तो बड़ी जानकारी देते हैं आपको, कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध करार दिया है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था शोभना कि या ये प्रक्रिया संवैधानिक है, क्या वैध तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। 5 सितंबर को जो सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज वो फैसला सामने आया है और केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है। बिल्कुल ठीक है, रवि त्रिपाठी। बिल्कुल अब साफ हो गया है, अंदर कोर्ट रूम से जो खबर आ रही है कि कोर्ट ने ये मान लिया है कि राष्ट्रपति के आदेश को वो वैध मानता है, वो सही ठहराता है, वो सही मानता है। राष्ट्रपति ने जो भी आदेश दिया है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया था राष्ट्रपति के तरफ से और राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से, वो सही था। यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था, ये भी मान लिया गया है। और एक एक करके जो भी चीजें, देखिए जितने पिटिशनर थे उनकी सारी बातों को क्लियरिटी करेगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है, उसमें ग्रे एरिया नहीं छोड़ने वाला है, इसमें एकदम क्लियरिटी के साथ होगा। हालांकि कुछ बिंदु ऐसे छोड़ेगा जो कि विपक्ष के लोग या जो दूसरा पक्ष है उसको लेकर अपनी जीत करार देगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, बताइएगा कि दलील जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी उसमें यह था कि जो इंटरनल सॉवरेनिटी है वो सबमिट नहीं की गई है, इसलिए केवल कुछ ही चीजें हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। क्या आज अपने आदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो आर्टिकल 370 के जो विभिन्न प्रावधान है 1 और D, उसके तहत सारे फैसले केंद्र सरकार ले सकती है राज्य को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्लियर किया है अभी कोर्ट ने कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। देश के संविधान के सभी प्रावधान, यानी कि देश का जो संविधान है, पहले कहा जाता था कि 2 विधान होते थे, पार्लियामेंट का जो देश का संविधान अलग होता था और स्टेट का संविधान अलग होता था। हालांकि वो पहले चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने ये साफ किया है कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। आर्टिकल 371D के तहत ऐसा किया जा सकता है, जो अभी नया संविधान बन गया है। राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा यानी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सारे फैसले राष्ट्रपति के बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी क्लियर किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा, यानी कोर्ट उस राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती जो देता है, चाहे उस पर बहुत समीक्षा की जा सकती, ऐसा बहुत बड़ा दायरा हमारे पास नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा वैसे भी बहुत सीमित है। बेहद असाधारण परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के फैसले को पलटे या उसको गलत माने, ऐसा बहुत असाधारण स्थिति में हुआ है। और ऐसा हुआ है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि राष्ट्रपति के फैसले को, जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तराखंड में, उसको रोककर, चूंकि वहां से बहुमत का दावा कर रही थी वहां की सरकार, और उसको रोककर 2 घंटे के लिए सदन में बहुमत साबित करने का अधिकार हरीश रावत की सरकार को दिया गया था और हरीश रावत की सरकार बनी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खबर इस समय की बता दें, 370 खत्म करने का फैसला सही है। 5 अगस्त 2019 का ये फैसला बरकरार रहेगा। रवि, जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के सारे जो बात कही गई है उसको बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के लिए गए हर फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये मुश्किल पैदा करता है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो मानी है कि आर्टिकल 1 से ये साफ है कि जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न अंग है जिस दिन भारत में वो शामिल हो गया। कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आर्टिकल 370 है वो अस्थायी प्रावधान है, परमानेंट प्रावधान नहीं था। ये कोर्ट ने साफ तौर पे मान लिया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो 370 को खत्म कर सकते हैं, ये उनका अधिकार बनता है, ये कोर्ट ने माना है। राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को कभी भी खत्म कर सकते थे, हालांकि उसका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया, इस सरकार के दौरान किया गया। रवि, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनाने का, क्या इसके ऊपर अब कोर्ट आई है? क्योंकि ये भी याचिका लगी हुई थी कोर्ट में। देखिए, अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, अभी इस पर चर्चा चल रही है। अब इस पर फैसला आएगा। राष्ट्रपति के आदेश के न्यायिक समीक्षा का दायरा, जो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी फैसला राष्ट्रपति लेते हैं उसका जो समीक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, उसका दायरा बहुत कम होता है सुप्रीम कोर्ट के पास समीक्षा करने की। असाधारण परिस्थितियों में उसकी समीक्षा की जाती है। अभी चर्चा चल रही है कि 2 हिस्सों में जो बांटा गया यूटी का, क्योंकि ये भी एक पिटीशन है, 2 पिटीशन थे। एक तो आपको क्लियर हो गया कि अस्थायी है, राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, और तीसरा कि 2 हिस्सों में जो बांटा गया है, 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक लद्दाख को, एक जम्मू कश्मीर को, वो हो सकता है कि इस पे अभी चर्चा चल रही है। फैसला आना अभी भी बाकी है।
तो बड़ी बात रवि त्रिपाठी यहां पर बता रहे, 370 संविधान में अस्थायी है, इसका कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक के अधिकार से इस पूरे फैसले को ले सकता है, इसको भी संवैधानिक बताया गया है। और खास तौर पर जो बड़ी टिप्पणी आज कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वो ये कि जिस समय राष्ट्रपति शासन है उस समय केंद्र के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रणय बिल्कुल, और साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का है। और 31 अक्टूबर 2019 को यह आदेश राष्ट्रपति की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और इस पर कोर्ट की मोहर लग चुकी है। शोभना, यानी आज माना जाए कि जो तमाम बहस चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। बिल्कुल, और जो बड़े फैसले का इंतजार है वो ये कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में यानी 2 यूनियन टेरिटरीज जो बनाई गई थी, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात की गई थी, अब उस पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा? रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कोर्ट एक एक करके जो सवाल थे, देखिए शुरुआती जो सवाल थे कि 3-4 चीज था जिस पर हम लोग को क्लियरिटी चाहिए थी। पहली क्लियरिटी चाहिए थी आपको कि क्या आर्टिकल 370 स्थायी प्रावधान है या अस्थायी, इस पर क्लियरिटी आ गई, ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रावधान था कि क्या संविधान सभा की सिफारिश के बिना इसे हटाने का फैसला। रवि, मुझे आपको रोकना होगा, प्रणय के पास एक बड़ी जानकारी है। प्रणय जल्दी से बताइए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। देखिए, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है रवि की 367 जिसका हवाला दिया गया था उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। जरा डिटेल दीजिएगा इसके। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट ने ये माना है कि संविधान की व्याख्या वाले 367 का इस्तेमाल करके 370 को खत्म करने का फैसला सही नहीं था। मतलब कुल मिलाकर रवि त्रिपाठी ये केंद्र सरकार को बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर देखिए, ये हमने बड़ी ब्रेकिंग भी चला दी है। 367 के तहत 370 को खत्म नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को जिता दिया है आज अपने इस फैसले में। एक तरफ 370 को हटाना सही माना है, राष्ट्रपति का विवेक का अधिकार पर इस अधिकार को, इस फैसले को छोड़ा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। और जो सबसे बड़ी टिप्पणी, 367 के तहत 370 खत्म नहीं किया जा सकता। रवि। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है और कहते हैं ना कि वहां से न्याय मिलता है। हर पक्ष उम्मीद करता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय मिलेगा, तो एक पक्ष को न्याय मिल रहा तो दूसरे पक्ष के साथ अन्याय ना हो। जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही सुप्रीम कोर्ट मानता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना जाता है, जो सही फैसला लेता है हर मामले में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में 356 को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल उस समय केंद्र सरकार के कितने अधिकार होते हैं। और साथ साथ ये बड़ा फैसला है। देखिए, कोई एक और मामला आ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 370 में सरकार ने नया क्लॉज जोड़ दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी। यानी कोर्ट ने जो केंद्र सरकार का रवैया था, केंद्र सरकार का तरीका था, उस पर सवाल उठाया है। और सीधे पहले कोर्ट ने यह माना है कि 367 के इस्तेमाल करके 370 को खत्म करने का फैसला सही नहीं था। और साथ साथ ये भी कहा है कोर्ट ने कि 5 अगस्त 2019 को जिस दिन ये फैसला हुआ था, पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 370 में सरकार ने नया क्लॉज जोड़ दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी, वो गलत था। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का ऐसा इस्तेमाल संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट ने साफ किया है। रवि देखिए, इस पूरे फैसले को अगर मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन रवि इस पूरे फैसले को मैं समझ पा रही हूँ, तो कोर्ट एक तरफ कह रहा है कि साहब ये तरीका गलत है केंद्र सरकार का, लेकिन 370 हटाना सही है। यानी प्रोसीजर गलत हो सकता है लेकिन फैसला सही है, अगर लबोलुबान इस पूरे फैसले का निकाला जाए। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, आप समझदार हैं। और यही तरीका है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये लताड़ भी लगा रहा है सरकार को कि आपने जो तरीका अपनाया है, जो जिस आर्टिकल के तहत आपने इसको चेंज करने की बात की है वो गलत है। लेकिन जो फैसला है, जो सब चूंकि राष्ट्रपति का ये फैसला है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ये चीजें जारी हुई है और 370 को हटाया गया है, तो राष्ट्रपति का जो फैसला है वो सही है, उनके अधिकार में है, वो हटा सकते हैं, उनके विवेक के आधार पर ले सकते हैं। संविधान सभा का जो भी उस समय का जो उनका सिफारिश था 1957 का, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यहाँ तमाम सारी बातें क्लियर करते हुए कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो तरीका है वो गलत है, लेकिन जो फैसला है वो सही है।
तो बिल्कुल रवि त्रिपाठी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लताड़ भी पड़ रही है केंद्र सरकार को, लेकिन इसमें अगर जो याचिका करता है वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे, नाखुश होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाना सही माना है। चाहे रास्ता कोई भी पकड़ा गया हो, रास्ता गलत हो, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक से लिए गए अधिकार को पुष्ट किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। 370 एक अस्थायी प्रावधान था, और जो जैसा कि मैं कह रही हूं, बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल लिया है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंच का यही काम होता है, पंच दोनों पक्षों को सुनता है और उनके साथ न्याय करता है। तो कहीं जो गलती है उसको गलत कहना और जो सही है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने की बात लंबे समय से चल रही थी और उसका फैसला जो हुआ है केंद्र सरकार का, उसके तरीके पर सवाल विपक्ष के तमाम नेता उठा रहे थे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे एनसी के हो, चाहे पीडीपी के हो, कि जिस तरीके से इसको हटाया गया उसको लेकर सवाल खड़ा किया था। तो उसको कोर्ट ने माना है कि ये तरीका गलत था, लेकिन कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि जो फैसला लिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी थी है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, वो बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही है। आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था और उसको अगर राष्ट्रपति ने हटाया है तो कोई गलत फैसला नहीं किया है, ये कोर्ट ने मान लिया। रवि, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर भी बताइए, क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है कोर्ट की तरफ से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये भी एक बड़ी मांग है, इसमें हो सकता है कि याचिकाकर्ता के लिए कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे। नहीं, अभी तक देखिए फैसला उस पक्ष में आया नहीं है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि उस मामले पर क्या हुआ। 2 राज्यों में जो बांटा गया है, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी किया गया है और जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर फाइनल फैसला नहीं आया है। चर्चा हो सकता है कोर्ट थोड़ी देर में इस मामले पर थे, क्योंकि लंबा इशू है और लंबा चला। आप 16 दिन तक तो खाली बहस चली। 5 सितंबर को इस मामले पर पूरा रिजर्व रखा गया इस फैसले को। तो अगर फैसला पढ़ा जा रहा है और देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है फैसला, 1-2 साल का नहीं है, 75 साल का इतिहास है इसके पीछे। इसके पीछे लड़ाई एक तरफ भाजपा लड़ती रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस उसमें बचाव करती रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि कांग्रेस पार्टी बार-बार ये आरोप लगा रही थी कि जिस तरह से इसको हटाया गया, लेकिन जरा इसको भी समझाइएगा कि अगर आर्टिकल 367 367 जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यदि उसको आधार बनाते हुए यह माना गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे अधिकार विधानसभा को आ गए और विधानसभा चूंकि नहीं थी, सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, इसलिए केंद्र सरकार के पास आ गए, ये जो गलियारा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर उंगली उठा रहा है, इसको गलत करार दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा खुला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है हमारी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जल्द से जल्द वहां चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मतलब यह है कि अब यूनियन टेरिटरी वाली जो बात आप कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खारिज किया जा रहा है। अब उस मामले पर ज्यादा बहस नहीं होनी है कि अब लद्दाख को फिर से शामिल किया जाना है। देखिए रवि, उसके लिए तो सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया इसी शीत सत्र में, और मुझे लगता है इस फैसले से ठीक पहले ये संशोधन बिल लाना ही सरकार ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। रवि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार ने कहा था और अमित शाह ने जब आर्टिकल 370 को हटाने के समय जो कानून पर चर्चा हुई थी, बिल पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि जल्द ही, हालांकि समय मांगा था विपक्ष के लोगों ने कि समय बताइए कितने दिन में। उन्होंने कहा कि जब सामान्य स्थिति होगी, जब स्थिति ठीक लगेगी, तब चुनाव कराया जाएगा और उसका एक प्रोसेस है। देखिए डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस कराया जा रहा था, पूरा डिलिमिटेशन। मैं रोकना चाहूंगा आपको रवि त्रिपाठी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जल्द चुनाव कराने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है जम्मू कश्मीर में। और जिस समय अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब भी कहा गया था कि जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो अस्थायी है, चुनाव के लिए जैसे ही माहौल होंगे तब चुनाव कराया जाएगा। लेकिन अभी तक चूंकि चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई है शुभना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है रवि त्रिपाठी। लेकिन फिर यानी 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव कराने के लिए अब चुनाव आयोग बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने टाइम लंबा दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जाए, क्योंकि सरकार को ये सूट करता है। देखिए जम्मू कश्मीर 370 एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, तो बार बार वो बताना चाहेगी कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है और उसका फायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि जम्मू में उसको फायदा हो, कश्मीर में बीजेपी को फायदा ना हो, लेकिन पूरे देश में इसका फायदा हो। तो ये अंदर खाने एक चर्चा है कि सरकार चाहेगी कि साथ साथ चुनाव हो तो राम मंदिर के मुद्दे का उसको
फायदा हो, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, 22 तारीख को उसका जीर्णोद्धार होगा। आर्टिकल 370 जो बड़ा मुद्दा है, जो वो क्रेडिट लेते हैं, उसका मुद्दा अगर फायदा उठाना है तो सरकार अगर चुनाव में रहेगा जम्मू कश्मीर, बस अब समान आचार संहिता ही बची है बीजेपी के पास। रवि अब लेके कुल मिलाकर समान आचार संहिता ही बची है। लेकिन मैं जल्दी से देखिए फैसले के पॉइंटर्स बता देती हूँ। केंद्र सरकार का 370 हटाने का फैसला सही है। 370 संविधान में स्थायी प्रावधान नहीं है। 3 फैसले लेकिन सभी एक मत। चीफ जस्टिस ने ये बात कही है। और जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराया जाएगा। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराया जाए। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाए। रवि बिल्कुल एक बड़े खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है, सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द उस राज्य का जो पूर्ण राज्य दर्जा देने का मामला है जम्मू कश्मीर को, वो जल्द से जल्द किया जाए। We direct that restoration of statehood in Union Territory of Jammu Kashmir shall be done at the earliest. जितना जल्दी हो आप उसको राज्य का दर्जा दें, पूर्ण राज्य। लेकिन रवि ऑलरेडी गृह मंत्री संसद में ये कह चुके हैं कि जैसे ही सही स्थिति आएगी, सही समय आएगा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ग्रे एरिया छोड़ दिया है। अब वो फिर केंद्र का ये फैसला होगा कि सही समय कब होगा, ये केंद्र तय करेगा। इसका मतलब फिर इसमें कोई लिमिट नहीं है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए। नहीं, देखिए जल्द कहा गया। संविधान के सभी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सीजेआई का अब कमेंट आना शुरू हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ से वी होल्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू इशू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वैलिड। मतलब 370 को वैलिड मान लिया गया है कि उसको हटाने का जो फैसला था वो वैलिड था। ये सीजेआई ने भी मान लिया, चूंकि सब जजेज बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बैठे थे, इसमें ये मान लिया गया है कि इसको हटाने का फैसला मिलाकर विन-विन सिचुएशन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। एक राहत की खबर यह है कि पूर्ण राज्य का दर्जा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की मजबूरी होगी। हालांकि केंद्र सरकार पहले से कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही अपने फैसले में बहुत बड़ी लैंडमार्क चीजें भी स्पष्ट कर दी हैं, यानी राष्ट्रपति का अधिकार है, अनुच्छेद 370 हटाए जाना सही है। और साथ ही यह अस्थायी प्रावधान था, लेकिन जिस आधार पर 367 के आधार पर इसका इस्तेमाल किया गया उसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। शुभना बिल्कुल, और बड़ा फैसला आ चुका है। जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। रवि त्रिपाठी, एक और अपडेट है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन बिल पर विचार की कोर्ट इसको जरूरत नहीं समझता है कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन बिल है उस पर विचार करने को लेकर कोर्ट ने मना कर दिया है कि उस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। इसके मद्देनजर एसजी जो है सॉलिसिटर जनरल ने आश्वस्त किया है कोर्ट में कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये चूंकि कोर्ट का सरकार की लाइन यही है, इसलिए कोर्ट में एसजी ने इस बात को कहा है। और देखिए, मान के चलिए कि जल्द सारा प्रोसेस चल रहा है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका है, जो चुनाव आयोग को करना था सरकार के कहने पे ही। उसके अलावा अब जो पुनर्गठन का जो बिल था, चाहे जो कोर्ट में जो वहां अमेंडमेंट करके वहां क्या कहते हैं आपको जातिगत आरक्षण देने का मामला था, वो भी लगभग हो चुका है। बिल्कुल, सीटें बढ़ाने का मामला है, वो भी हो चुका है। जो अपने दर्शकों को रवि मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि जम्मू में 37 से बढ़ाकर इन सीटों को 43 कर दिया गया है। कश्मीर में 46 से 47 कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि जल्द से जल्द कोर्ट चुनाव आयोग अपना चुनाव करवाए वहां पर, इसको लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और वो बिल भी संसद में पेश किया जा चुका है। रवि, बिल्कुल दोनों बिल संसद में पेश हो चुके हैं और लोकसभा से पास भी हो चुके हैं। राज्यसभा में आज ही चर्चा होने का लिस्टेड है, राज्यसभा में आज बिल चर्चा होकर आज पास किया जा सकता है। तो हो सकता है विन विन सिचुएशन में अमित शाह और उत्साहित होकर बोले, और तो बार बार ये तो आप 37-43 करने की बात कर रही हैं और साथ साथ 46 को 47, वो तो पीओके के जो 24 सीटें हैं उस पर भी दावा कर रहे हैं कि जो पीओके में 24 सीटें हैं, आज भी हमारा है पीओके, उसको हम लेकर रहेंगे। और बार बार जब पेश किया था उन्होंने बिल, तब भी उन्होंने कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, पीओके को लेकर रहेंगे। मिलाकर ये दोनों पक्षों की जीत है। देखिए, जम्मू कश्मीर के याचिकाकर्ताओं की भी जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, चुनाव कराया जाए। ये दोनों मांगे बहुत मुखर तरीके से राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के उठा रहे थे। विन विन सिचुएशन उनके लिए है और केंद्र सरकार ने जो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कि वो फैसला बिल्कुल सही था।
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपने आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है, परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। I, being the president of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and Internet. तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का। और अब जस्टिस संजय किशन कौल अपना फैसला पढ़ रहे हैं। इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपना फैसला पढ़ा और 5 जजों की यह बेंच महत्वपूर्ण फैसला सुना रही है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर। रवि त्रिपाठी, जल्दी से बताइए अपडेट। बिल्कुल, देखिए नया अपडेट यही है जो आप जानना चाह रही थी कि जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं लद्दाख दोनों जो यूनियन टेरिटरी हैं उसको लेकर जो सवाल थे किए गए थे कि उनको क्या अलग रखना है या एक साथ फिर से करना है, तो दोनों को वैध करार दिया है कि जो डिवीजन हुआ, जो दोनों यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, खासतौर पे लद्दाख को अलग से, उसको वैधता दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। यानी लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी रहेगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये जल्द हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ साथ 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो, तो 30 सितंबर से का कहने का अर्थ देखिए समझना पड़ेगा आपको। सितंबर के बाद यानी अक्टूबर आता है, अक्टूबर महीने के बाद चुनाव कराना जम्मू कश्मीर में टफ हो जाता है। वहाँ जो मौसम है उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्लस मौसम 2 वजह दी जाती है चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर का डेडलाइन दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव के साथ भी कराए जा सकते हैं चुनाव, और उसके बाद भी अलग से अगर कराना हो तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अलग से कराया जा सकता है, क्योंकि बाकी जो चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र का हो चाहे उसका और अन्य राज्यों का, झारखंड का चुनाव है, वो सितंबर महीने के बाद। तो रवि त्रिपाठी, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस ऐतिहासिक फैसले में 370 खत्म करने के फैसले को केंद्र सरकार के वैध ठहराया गया है। अस्थायी है 370 संविधान में स्थायी प्रावधान नहीं है। जो और बड़ी बात कही गई है वो ये कि केंद्र को फैसला लेने का हक है, यानी जिस समय राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में हो उसमें केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इससे अव्यवस्था होगी। 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद हटाने का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो बिल्कुल, उसको भी पुष्टि की गई है इस पूरे फैसले में। प्रणय, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण फैसला 5 अगस्त 2019 को जो आदेश जारी किया गया था
उसे अपहोल्ड किया है, उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही कहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल वैध है। रवि त्रिपाठी, जल्दी से बताइए और क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल देखिए, जस्टिस कॉल जब पढ़ रहे हैं फैसला तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला पढ़ा है वो बहुमत का फैसला था, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो बहुमत ने उस पर आम राय बनाई, जो लेट हुआ, शायद 10:30 से 11 बजे का टाइम लगा इस फैसले को पढ़ने के लिए, आने के लिए, जजेज को, पीठ को आने के लिए, तो शायद यही बात हुआ कि जो भी फैसला हो बहुमत का फैसला हो। यानी उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला शुरू से पढ़ा है लगातार आखिर तक, उसमें कोई दो राय नहीं है, वही फैसला बहुमत का फैसला है, ये क्लियरिटी की है उन्होंने। और साथ साथ ये भी कहा है, देखिए इसमें और एक चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का अधिकार का कुछ किया और इलेक्शन के बारे में सितंबर तक, और साथ में स्टेट के बारे में राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। का रुख कर लेते हैं। अरविंद सुप्रीम कोर्ट के भीतर मौजूद है जिस समय ये फैसला सुनाया जा रहा था। अरविंद, जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में बता दीजिए, हालांकि सारा फैसला हम बता चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या, ये भी बताइएगा। देखिए, जो मुख्य बिंदु हैं इस पूरे फैसले के, संविधान पीठ के, सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला था वो असंवैधानिक नहीं है। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की गैर मौजूदगी में भी राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला ले सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ये अख्तियार बनता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि संविधान सभा की सिफारिश से कभी भी राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने माना कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उसी वक्त जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर अलग से संप्रभु राज्य नहीं रहा और यह कहना गलत होगा कि इंटरनल सॉवरेनिटी जम्मू कश्मीर की बाद में भी बनी रही, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद भी। आर्टिकल 1 अगर यह कहता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तब से जब से कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 के, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर पर देश के संविधान के सभी प्रावधान लागू करने को लेकर के जो राष्ट्रपति का फैसला लिया गया, उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, वो केंद्र सरकार की मंजूरी से ऐसा फैसला ले सकते थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने को चैलेंज किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए, उसकी वैधता पर कोर्ट ने विचार नहीं किया। कोर्ट ने इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि खुद एसजी तुषार मेहता सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, वहां जल्द चुनाव होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन कराए। कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। अरविंद, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जो आर्टिकल 367 का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, वो एक फैसले का एक अहम बिंदु है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल CO 272 जो उस दिन जारी किया गया था, राष्ट्रपति का जो आदेश था 5 अगस्त 2019 को, उसके अंदर 3 चीजें हुई थी।
पहला ये कि कोर्ट ने पहला ये हुआ कि सरकार ने ये कहा था कि 1954 का आदेश और उसमें बाद में किए गए जो बदलाव हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, और ये आदेश उस पर सुपरसीड करेगा। 1954 का आदेश का जाने का मतलब हुआ कि 35A खत्म हो गया था, उस दिन सरकार ने कर दिया था। दूसरा, सरकार ने कहा था कि संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे उस आदेश के जरिए। उसी आदेश का एक पॉइंट नंबर डी है जिसके तहत सरकार ने उस आर्टिकल 367 जो कि संविधान की व्याख्या करता है, उसमें एक नया क्लोज जोड़ दिया था, जिस क्लोज के जरिए कहा गया था कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पढ़ा जाए। और जिस वक्त ये सीओ जारी हुआ, ये संवैधानिक आदेश जारी हुआ, उस वक्त था, और इसका मतलब ये हुआ, और राष्ट्रपति शासन की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि संसद जो है वो विधानमंडल का काम कर सकती है। अरविंद, आप बहुत अच्छी तरह ये पूरे आदेश को समझा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अब ये भी है आपसे कि देखिए, लद्दाख के लोग भी इस बात से कुछ नाखुश थे कि यूनियन टेरिटरी उनको बना दिया गया है। हालांकि अब लद्दाख ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा जल्द दिया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। क्या इस पूरे फैसले को अगर मैं देखूं तो ये दोनों लोगों के लिए, याचिकाकर्ता के लिए भी और केंद्र सरकार जिसने इस फैसले को लिया, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। 370 हटाना सही माना गया, उधर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव। देखिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे, ये बात तो सरकार कह ही चुकी थी कोर्ट में, और ऐसा होना मतलब स्वाभाविक ही था कि ऐसा होने वाला है। कोर्ट की तरफ सरकार ने आश्वस्त कर ही दिया था, उसी को ही कोर्ट ने नोट किया है। तो ये पूरी तरीके से जो विन विन पोजीशन है वो सिर्फ सरकार के लिए है। याचिकाकर्ता तो ये कह रहे थे कि 370 को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, उसको हटाने का फैसला खालिद का मैं रुख कर लेती हूँ। खालिद इस समय कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, कश्मीर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अपहोल्ड किया गया है 370 का एब्रोगेशन, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है कि चुनाव की मांग यहाँ बहुत तेज़ी से लोग भी कर रहे थे और राजनीतिक दल भी कर रहे थे। काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, और वो कहीं ना कहीं एक राहत की बात जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और बहुत जल्द जो है वो चुनाव यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक बहुत लंबी मांग यहाँ चल रही है। इसके अलावा जो स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको लेकर भी यहाँ लोग काफ़ी जो है मांग कर रहे थे कि एक बार फिर से इसको राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये दो चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के हक में हुई है, कहीं ना कहीं इस बात से उनको राहत मिली होगी। और जो एब्रोगेशन का मामला है उस पर निसंदेही जो यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनको जो है खालिद, मैं एक बार रविंद्र का रुख करना चाहूंगी। खालिद, मैं एक बार रविंद्र का रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, आज केंद्र सरकार के लिए या ये कहिए कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत का दिन है। फैसला जो आया है वो केंद्र सरकार के हक में आया है। हालांकि मैं इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत भी कहूंगी, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला लिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और पूर्ण राज्य बनाइए, जैसा गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के कई नेताओं से अभी संसद भवन के अंदर बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, सरकार की नहीं, बल्कि ये भारत की जीत है। जो भारत 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर एक अस्तित्व जो था वो कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन 370 हटने के बाद वो भारत में पूर्ण रूप से विलीन महसूस किया गया पूरे देशवासियों को, चाहे वो केरल के हो या बिहार के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत के देशवासियों की 140 करोड़ लोगों की जीत है। जहां तक सियासी तौर पर बात कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी की जीत कर सकते हैं, या केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उस पर मुहर लगाना कर सकते हैं। और ये पटाक्षेप हो गया, जो विवाद था उसको लेकर कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो गया। और सरकार का साफ तौर पर कहना, कई मंत्रियों से बात हुई कि जब यह फैसला किया गया था उस समय केवल 3 जो परिवार है जो आज तक 70 साल तक वहां पर राज किए, उनको परेशानी थी। एक भी वहां पत्थरबाजी नहीं हुई, एक भी लोग सड़क पर नहीं आए कि आपने इसे क्यों हटाया, बल्कि लोग वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं लोकल स्तर पर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं। इसलिए ये जो विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, हर का हक है जाना सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो फैसला आया पूरे देश की जीत है। बिल्कुल रविंद्र, आज देखना होगा कि आज राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को रखते समय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ करते हैं। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। रवि,
कोर्ट में क्या कार्रवाई खत्म हो चुकी है? क्या कोई अपडेट अब उसके बाद भी आया है? और खासतौर पर अगर सियासी हलचल के लिहाज से बात की जाए, विपक्ष के खेमे से क्या कोई प्रतिक्रिया? देखिए, संवैधानिक पीठ का फैसला है पूरा, ये एक नया अपडेट है कि पूरे संवैधानिक पीठ का ये फैसला है कि आर्टिकल 370 अब जो हटाने का फैसला है वो सही था। राष्ट्रपति ने जो फैसला किया वो सही फैसला किया, ये अस्थायी था ये मान लिया गया और सब ये पूरे पांचों जजों का एक मत से फैसला है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि विपक्ष का मामला, तो विपक्ष इस मामले पर अपना जीत दिखाएगा, क्योंकि जमहूरियत की जीत हुई है, जमहूरियत की बात की जाती है, चुनाव की बात की जा रही है। जब अटल जी ने कहा था इस कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, तो अब कश्मीरियत भी आपको देखने को मिलेगी, जमहूरियत भी देखने को मिलेगा और इंसानियत भी देखने को मिलेगा। जो सवाल था कि आज तक एक भी जमीन लोगों ने नहीं खरीदा है, वो भी मैंने आपको डाटा भेजा कि सरकार ने कहा है कि पिछले 4 साल में लगभग 185 लोगों ने जमीन खरीदा है और अब लोग जाने लगे हैं, बसने लगे हैं। वहां SC ST को अपना अधिकार मिलेगा। अब SC ST जो कोई अधिकार नहीं था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, वो भी वहां अधिकार मिलेगा। लोग जाकर वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं, अलग नहीं लगेगा। अब जम्मू कश्मीर अलग नहीं लगेगा, जम्मू कश्मीर अपना लगेगा। और ये बड़ी बात शोभना होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से भी अब सर्टिफाइड। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम वो खूबसूरत डल लेक भी इस समय टीवी स्क्रीन पर रवि त्रिपाठी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार मैं कश्मीर में हमारे रिपोर्टर मौजूद है खालिद, उनका रुख करूंगी। देखिए, ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। हालांकि मैं फिर बता रही हूं, केंद्र सरकार ये पहले ही साफ कर चुका है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी थी कि हम जम्मू कश्मीर को सही समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया गया है। ये खूबसूरत वादियां, ये खूबसूरत घाटी इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खालिद का मैं रुख करूंगी। खालिद, क्या ये मुमकिन है कि वहां पर अगर आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हो तो आप उनसे हमारी बात करवाएं? वो क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, या आपने बात की हो तो वो आप हमें बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिससे भी हमने बात की, क्योंकि पिछले कई समय से जब से ये बात सामने आई थी कि अब फैसला आने वाला है, तो अब अक्सर लोगों से बातें करते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट थे उससे काफ़ी खुश दिख रहे थे। क्योंकि पिछले 5 सालों में जिसमें केंद्र सरकार जो है वो सफल रही है, वो इस बात में रही है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, पेस ऑफ डेवलपमेंट जो है उसको बहुत अच्छा देखा गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो वायलेंस है उसमें भी काफ़ी कदगन लगा है। तो अब जो यहाँ पर डिमांड थी वो डेमोक्रेसी की थी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की थी, वो राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी मांग थी, आम लोगों की भी वो मांग थी। हमने पिछले कई समय से, लगभग 1 महीने से लगातार यहाँ पर चुनावी रैलियाँ देखी है, चाहे वो PDP की हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की या गुलाम नबी आज़ाद, BJP, सभी राजनीतिक दल जो है। जरा ये भी बताइएगा, आपके पीछे वाहनों की आवाजाही दिख रही है, ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम जिस तरीके से किए गए थे और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि उनके अहम नेताओं को नजरबंद किया गया है, हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, वहां पर किस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किए हैं? बिल्कुल आम दिन है क्या जम्मू कश्मीर में, खालिद? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं कि आज सुबह से ही कोई कदगन नहीं कहीं पे आम लोगों पे था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये रोड है पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। आज सारे दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साथ में स्कूल खुले हुए। गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं, मैं एक बार उनको सुनवा देते हैं। खालिद, आपको पार्लियामेंट, मरकजी सरकार और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारी रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी, हमारे जज्बात
जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चे हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है बड़े, कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। आज उन लाज़िमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी 2 हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये ज़रूरी नहीं कि पहले चुनाव हों फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हों तो राज्य के लिए हों, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हों। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे,
कई लोग बहुत पसंद होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं, लोगों को बुरी भी लगती हैं, तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आहंगी से और खुश असलूबी से, प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहें। सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई। अब आप जानते हैं तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्षमा करें। सर, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex. तो देखिए ये खूबसूरत वादियों की तस्वीर, डल लेक, और डल लेक में ये शिकारा में बैठे हुए लोग, और आज सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला कि अनुच्छेद 370 हटाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार को एक सीमा भी बताई गई है कि आपको अगले साल यानी 2024 30 सितंबर तक चुनाव कराना है। ये चुनाव आयोग को एक तरीके से बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा, पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी दोनों ही पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन है। दो बड़े नेताओं को हमने आपको सुनवाया, एक तरफ गुलाम नबी आजाद जो इस फैसले से निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजा कर्ण सिंह जिनका जो पूर्व सांसद है कांग्रेस से, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब जो भी फैसला है, एक पक्ष खुश है, एक पक्ष थोड़ा दुखी है, लेकिन अब इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और मिल बैठकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के हक में हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं फटाफट, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी मौजूद है। आरती टिक्कू का मैं रुख कर लेती हूं। आरती टिक्कू, एक ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, और जैसे कि मैं बार बार कह रही हूं कि दोनों ही पक्षों की जीत है। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो इसको अपनी पहचान मानते थे वो दुखी हो, थोड़े से निराश हो, लेकिन अब चुनाव होगा और पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। दोनों तरीके से इस फैसले को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल आरती, आप जवाब दें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से कहा कि हम इससे निराश हैं, इस निराशा को किस तरीके से पढ़ा जाए? देखिए प्रणय, शोभना, मुझे लगता है आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत मैच्योर, बहुत ही समझदारी के साथ एक बहुत नुआंस्ड डिसीजन लिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि जितने लोगों ने, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस या कोई भी और पार्टी हो, जिन्होंने 75 साल तक, 70 साल तक लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला कि 370 परमानेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज बिल्कुल खारिज कर दिया, रद्द कर दिया कि 370 जो है वो टेम्पररी प्रोविजन था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार था उसको खत्म करने का। तो सबसे बड़ा जो भ्रम, सबसे बड़ा जो झूठ बोला गया था, मुझे लगता है लेकिन उसको आज पूरे प्रोसीजर को गलत बताया है पूरी दुनिया के सामने। यहाँ पर इस पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए कि ये जो पूरा प्रोसीजर केंद्र सरकार के द्वारा 370 को हटाने का इख्तियार किया गया, उस पर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। टिप्पणी बिल्कुल सर आंखों पे, और सरकार ने अगर प्रोसीजर में कोई कमी छोड़ी है वो अलग बात है, लेकिन मेन मकसद और मेन मुद्दा क्या है? अल्टीमेटली ये साबित हुआ कि सरकार ने, राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया था वो सही था, वो उसके साथ पूरी देश की जनता थी, पार्लियामेंट में वो पास हुआ, और उस पे सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह था कि आर्टिकल 370 कभी हटाया ही नहीं जा सकता, कभी डी ऑपरेशनलाइज किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल आरती, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो जो प्रश्न चिन्ह था उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन शोभना आपसे कुछ देर पहले कह रही थी कि वहां के लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आरती, जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 370 के पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर लोगों से बातचीत की रजत वोरा ने, उसे भी सुनवाते हैं आपको।
जिनको इसका अधिकार 5 अगस्त 2019 के बाद वो अधिकार मिले थे, वो क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गारू भट्टी जी हैं सर, किस तरह से आज के फैसले को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगातार पूरा देश देख रहा था, आप किस तरह से इस पूरी सुनवाई को सुन रहे थे और अब क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप? सर, हमारी तो पॉजिटिव हमें वो एक वेव मिल रही है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो देश हित में ये फैसला, मैं ना कि सिर्फ ये बोलूंगा कि ये जम्मू कश्मीर के हित का फैसला, उसके लोगों के हित का फैसला है, वाल्मीकि समाज, रिफ्यूजी और गोरखा के हित का फैसला है, ये समस्त भारतवर्ष के हित का फैसला है। क्योंकि एक स्टेट जो इतनी देर से कटी हुई थी, वो 5 अगस्त 2019 को पूरे देश से मिलाकर एक बड़ा काम हुआ है कि हम जो समस्त जो समाज, जैसे कि वाल्मीकि समाज की अगर मैं बात करूं तो वाल्मीकि समाज बड़ा अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा था पिछले 6 दशकों से। उसको गंदगी के ढेर पे बिठा रखा था, उसको गंदगी उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसका पढ़ा लिखा वर्ग, चाहे वो BA MA या PhD का स्कॉलर हो, उसको सिर्फ अपना सफाई कर्मचारी की जॉब मिलती थी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग खुशी जता रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, जाहिर सी बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है और विन विन सिचुएशन, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, दोनों ही लोगों के लिए, याचिकाकर्ता के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। हमारे जी न्यूज के 4 संवाददाता इस समय फील्ड में मौजूद है। पल पल का सबसे पहला अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये चारों मुस्कुराते हुए चेहरे आपके सामने तीनों हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, खालिद हुसैन है और रविंद्र कुमार है। रविंद्र, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, और रविंद्र के साथ साथ अरविंद भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अरविंद के ने लंबे समय तक इस कोर्ट कवरेज को कवर भी किया है। लेकिन अरविंद, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, वहां पर जो याचिकाकर्ता जिनकी अपील खारिज हुई है, जिनकी याचिका खारिज हुई है, उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, इस मामले में कुल 23 याचिकाएं हैं, तो याचिकाकर्ताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। कुछ लोग इस फैसले से ही संतोष मान रहे हैं, कुछ ये प्लान कर रहे हैं कि अपने वकीलों के साथ मशवरा करके इस पर रिव्यू फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इस जजमेंट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प बचता है याचिकाकर्ताओं के पास। तो कुछ उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि अभी चूंकि लिखित फैसला है, लिखित फैसले की कॉपी आएगी भी, सार हमें मिला है, जजमेंट का 25 पेज का वो सार है। उसके बाद ही जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो तय करेगा कि क्या रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है, नहीं की जा सकती। हालांकि रिव्यू पिटीशन का तो ऑप्शन बचता है कि क्या फाइल की जाए या नहीं की जाए, ये वो देखेंगे। लेकिन प्रणय, एक बात मैं साफ कह सकता हूं कि 16 दिन तक जो जी नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए अरविंद जी। 16 दिन तक जो सुनवाई चली, उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे, उससे ये एक अंदाजा लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहने वाला है। हाँ, कोर्ट केंद्र सरकार से ये आश्वासन जरूर चाहता था कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, वहां पर जल्द चुनाव की प्रक्रिया हो और वहां पर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसकी जल्द बहाली सुनिश्चित हो सके। ये सरकार ने आश्वासन दे दिया था। उसके बाद से न जाने कितने बार चीफ जस्टिस ने जी न जाने कितनी बार जी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने न जाने कितनी बार ये बात को दोहराया कि जब बार बार याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए, तो उस वक्त सिर्फ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का सरेंडर हुआ, इंटरनल सॉवरेनिटी कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई और जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य रहा है। लेकिन कोर्ट बार बार कह चुका था कि ये बात गलत है। जम्मू कश्मीर जिस वक्त भारत में विलय हो गया, उसकी संप्रभुता सरेंडर हो चुकी थी और भारत का भी अंग रहा है। तो जो कुछ ऑब्जर्वेशन रहे हैं, कुछ वैसा ही जजमेंट आज मिला है। जा रहा है। रवि त्रिपाठी, मैं आपका रुख करूंगी, और क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि 5 सितंबर को ये सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन 5 राज्यों का चुनाव था और जब सब नतीजे आ गए, सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि कहीं ऐसा ना होता कि 370 हटने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट सही कहता और इसमें फायदा हो जाता चुनाव में। मैं रवि आऊंगी आपके पास। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, उनका बयान सामने आ गया है। लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया है उमर अब्दुल्ला ने। गुलाम नबी पार्टी दफ्तर जा सकते हैं, यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। और उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है वो आपको सुनवा देते हैं। डिसअपॉइंटेड यानी निराश है, बट नॉट डिसहार्टेंड। द स्ट्रगल विल कंटिन्यू, यानी संघर्ष जारी रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने विवादित ट्वीट किया है, जिसको हम आपको इस समय बता रहे हैं। गुलाम नबी वाकई आजाद हैं, यानी लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े कर दिए रवि त्रिपाठी। उमर अब्दुल्ला ने हमें घर के अंदर कैद किया गया है, यह भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जो कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था। क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है?
ये डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करने जैसा। रवि, मनोज सिन्हा, नहीं देखिए, चुनावी पूरी तरह से इसको आप राजनीति से जोड़ के देखिए, क्योंकि चुनाव होना है और चुनाव आज से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर में चुनाव होगा और चुनाव में यही भाषा उनको फायदा करता है, जो वहां के वोटर का मूड है, कश्मीर के वोटर का मूड है। देखिए सीटें देख लीजिए आप, इधर 43 है, उधर 47 सीटें हैं, तो 47 सीटों में जो है ये टेक किसका है? पीडीपी का है, महबूबा मुफ्ती का है, एनसी का है और कांग्रेस का टेक है। तो कहीं ना कहीं ये वोटर को अपने एड्रेस करने वाली बात है और उन वोटरों को भी आज तक यही समझाते आए हैं यही नेता, जो 3 पार्टियों का राज रहा है यहाँ पे और 3 पार्टियों का कब्जा रहा है खास तौर पे इस इलाके में, इस रीजन में, तो इन लोगों ने जिस तरह से वोटरों को गुमराह किया है। रवि, आपको रोकूंगी। फारूक हमारे साथ पीडीपी के नेता जुड़ गए हैं। फारूक साहब, एक तरफ राम मंदिर का फैसला आया था, पूरे देश के मुसलमानों ने इसका स्वागत किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से इस तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है। इससे क्या आपको नहीं लगता कि माहौल खराब होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्वागत कीजिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया है या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, उन्होंने माहौल खराब करने के लिए कोई बात नहीं की है। यह हमारा हक बनता है, हमारा आईनी हक बनता है कि हम अपनी बात जो है वो रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा है कि यह एक तरफा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा भी है, हुकूमत को सही तरीके से लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो माना है कि आपने जो तरीका अख्तियार किया है वो सही नहीं है, गलत है, आर्टिकल 370 को हटाने का। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने का तरीका जो है सरकार ने अख्तियार किया वो गलत है, तो फिर फारूक इनकलाबी साहब, आप पीडीपी और एनसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्ण सिंह जो कि उसी राज्य से आते हैं और उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है डॉक्टर कर्ण सिंह का उस राज्य से, उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा कि अब राजनीतिक पार्टियों को इसकी व्याख्या इस फैसले के विरोध की बजाय अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए चुनाव की तैयारी में। चुनाव आने वाला है और 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। चुनाव तो हम पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी डर रही थी चुनाव कराने से और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा है। चुनाव जो ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से जरूर इसका जवाब मिलेगा। जो उन्होंने हमारे साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो जुल्म किए हैं, उनको इसका जवाब जरूर जम्मू कश्मीर की आवाम इसी इलेक्शन में देंगे और हम इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर पार का रास्ता जरूर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो वोटर करेगा। आप तो पहले से भी, हालांकि आप बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं, एनडीए सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, समर्थन ले चुके हैं, लेकिन आज आपकी भाषा और जुबान जरूर बदली हुई है। रविंद्र, देखिए ये जश्न का माहौल, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ, एक बार पहले सुन लेते हैं इस एम्बियंस को, उसके बाद से रविंद्र का रुख करेंगे। कई लोगों ने शक पैदा कर दिया था कि 370 गलत तरीके से इन्होंने हटाया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का बरकरार रहेगा और 370 का इस यूपी में कोई जगह नहीं है। जो आपके समाज का किस तरह से देखते हैं आज का फैसला? पहले संविधान में पास हुआ, उसके बाद आज फैसला हुआ, तो आपको लगता है कि किस तरह का फैसला देखते हैं? सर, मैं बताया कि ये और आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर लगातार हमारी कवरेज जारी है और सुंदर तस्वीरें भी जम्मू कश्मीर से